तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, सूरीनाम की राजधानी कहाँ पे है? देखिए, साउथ अमेरिका की एक टॉप मोस्ट कंट्री, यहाँ इस तरह साउथ अमेरिका है तो उसके ऊपर एक कंट्री है सूरीनाम। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी राजधानी क्या है। तो देखिए, सूरवीर होते हैं वो परमवीर होते हैं, ठीक है। सूरवीर या परमवीर एक ही जैसा राइमिंग बनाता है या साइनोनिम बनाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे परम वीर, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। जो सूर लोग होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सूरवीर होते हैं वो परमवीर होते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इंडिया, यानी कि ईडी की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? देखिए, ईडी क्या होता है, जैसे आपके बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां होती है, सरकारी में बोले तो एलआईसी, और प्राइवेट में बोले तो बजाज है, या बहुत सारे ऐसी कंपनियां, ये इवन एसबीआई भी है। एसबीआई जो प्राइवेट है लाइफ इंश्योरेंस वो है। तो कहने का मतलब उन सभी कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है, उनके लिए नियम कानून कायदे कानून जो है वो कौन बनाता है? ईडी बनाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। याद कैसे करेंगे? इंश्योरेंस, इन ना जैसा कुछ सेंस रहेगा, इंश्योरेंस, ठीक है। इन यानी कि 9, या इंश्योरेंस वाले जब भी एजेंट आपके पास जाते हैं तो कहते हैं ना 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 हमें कोई बीमा नहीं चाहिए, इस तरह से बोलते हैं ना 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 हमें कोई बीमा नहीं चाहिए, ठीक है। ना ना मतलब 9। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? फायर पार्क का मतलब ये कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिनेमा हॉल, जिसमें सिनेमा हॉल तो नहीं कह सकते हैं, कि प्रदर्शनी के लिए एक हॉल बनाए गए हैं। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए कि कैसे फायर को बुझाया जाए, कहीं आग लग जाए तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। प्रदर्शनी लगाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं फायर ब्रिगेड जैसा कुछ जो चीज़ें होती है, सब चीज़ें वहाँ पे प्रदर्शनी की जाती है। तो उसी के लिए एक पार्क बना है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे? भुवनेश्वर। याद कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी आग लगती है तो भभक जाती है, भभक के लगती है, तो भभक से याद रखेंगे भुवनेश्वर में ये पार्क खोली गई है। अगला क्वेश्चन है, के एम करियप्पा ने जनरल सर FRR बूचर से कमाल संभालने के याद में कब सेना दिवस मनाया जाता है? जो हमारे देश के प्रथम जो जनरल हुए, जनरल करियप्पा, वही मतलब कि पहले क्या हुआ कि 47 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो सेना का कमान था इनके पास था, एक ब्रिटिश कमांडर थे FRR बूचर। तो उनसे इनको दिया गया ये कमान, ब्रिटिश जो थे उनसे ये कमान इनको दिया गया, भारतीयों को दिया गया। तो उसी डे को सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, भारतीय या आप कह सकते हैं सेना दिवस, यानी कि इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये 15 जनवरी को याद रखेंगे कि 15 अगस्त काफ़ी ऑस्पिशियस डे होता है आर्मी के लिए, क्योंकि परेड वगैरह भी होता है। तो 15 अगस्त ना होकर 15 जनवरी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर जनवरी की हम बात करें तो जनवरी को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम तो दिसंबर में ही हो गए थे। उसके बाद जनवरी में जैसे आपके संविधान वगैरह, ठीक है, दिसंबर के तकरीबन में लगभग फिनिक्स हो गए थे। तो आपके मतलब कि टोटल कहने का मतलब कि 15 जनवरी आपको याद रखना है। 15 से कि 15 जो अगस्त होता है वहाँ पे आर्मी का बहुत काम होता है, परेड वगैरह। तो उसी से हम रिलेट करके 15 जनवरी याद रखेंगे। पापा गेयो जो ठंडी शुष्क पवन है वो कहाँ की है? देखिए, पापा जब जाते हैं तो ऑब्वियस है कि माहौल ठंडा हो जाता है। पापा रहते हैं तो रूम में माहौल गर्म होता है कि पता नहीं कब किसको डांट देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पापा गायो जो है वो ठंडी शुष्क पवन है, ठीक है। अब ये कहाँ पे है बहती है पापा गायो? तो ये मैक्सिको में बहती है। याद कैसे करेंगे? देखिए, पापा जाते हैं तो सिटमैक्स लगा देते हैं टीवी चैनल और मैच देखने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि पापा गए हो तो मैक्स चैनल लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस में चलने वाली मिस्टियल जो पवन है उसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो वो जो मिस्टियल पवन होती है वो ठंडी होती है। याद कैसे करेंगे? जो मिस्ट्री गर्ल आपने कई बार देखा होगा, जो कमेंट्री बॉक्स वगैरह के आसपास आपने एक मिस्ट्री गर्ल को देखा होगा इंडियन टीम के साथ। तो मिस्ट्री गर्ल जैसे ही दिमाग में आता है गर्ल, गर्ल ठंडी होती है और बॉय गर्म होता है, यानी कि मूड के हिसाब से मैं बात करूँ तो मिस्ट्री को याद रखिएगा कि ये ठंडी पवन है। अगला क्वेश्चन, यूएन के कितने परिषद हैं? ध्यान दीजिएगा कि यह आपसे पूछा जाता है कि यूएन का, यूनाइटेड नेशन का कितना अंग है? तो 6 अंग है। उसी में से पूछा गया है क्वेश्चन कि
उन 6 में से इसमें कौन नहीं है। ठीक है, तो न्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप एक काउंसिल है जो कि इसी का अंग है, यानी कि यूएन का 6 अंग होता है। ठीक है, और 6 इसके लैंग्वेज भी होते हैं। तो 6 अंग में न्यास परिषद भी इसका अंग है, आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी इसका एक आप कह सकते हैं अंग है, सचिवालय भी इसका अंग है, सिक्योरिटी काउंसिल भी अंग है, उसके बाद इसका एक जनरल असेंबली भी इसका अंग है। तो उसी तरीके से टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब इसके अंग नहीं है, इससे एफिलिएट है। ठीक है, यानी कि मूलतः 6 ही अंग है यूएन का, मैंने बता दिया। ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, आपके जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, और एक और मैं भूल रहा हूँ, आप एक बार गूगल करके सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।